प्यारे बच्चों, हिंदी कविता शिक्षण के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा छठी की जो हमने पाठ 2 किया था उसकी अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास पत्रिका जो पुस्तक में दी हुई है, अभ्यास की व्याकरण जो दी हुई है वो करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी सारी कहानी सुनी। सबसे बड़ा धन हमने पाठ किया था। सबसे बड़ा धन की कहानी सुनाई गई आपको, प्रश्न उत्तर लिखाए गए। और आज की वीडियो में हम व्याकरण का भाग जो पाठ 2 का पेंडिंग है वो करेंगे। और ये आपके जुलाई हिंदी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके तहत ये आपकी 5वीं वीडियो है, 5th वीडियो है। तो इसमें हम शुरू करते हैं अभ्यास की अपनी व्याकरण। अभ्यास में आपको इस पाठ में व्याकरण जो दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि आपको कुछ शब्द दे दिए गए हैं, कुछ तस्वीरें दे दी गई हैं जिसमें आपको विपरीत शब्द करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बेटा। इसमें आपको तस्वीरों के माध्यम से विपरीत शब्द करने हैं। तस्वीरें आपको दिखा दी गई हैं पुस्तक में, ऐसे वाली आपके सामने आपकी पुस्तक होगी। पुस्तक में आपको दिखाई गई हैं तस्वीरें। बूढ़ा, जवान, इसको हम विपरीत शब्द कह सकते हैं, विलोम शब्द कह सकते हैं। पेपर में ये आपको आने हैं उल्टे शब्द, जिसका जैसे मैंने बोल दिया दिन रात, काला गोरा, ऐसे बूढ़ा, जवान, मोटा, पतला, पूरा, आधा। और ये शब्द हैं उल्टे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के विपरीत है ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद आपको इसका अभ्यास भी दिया गया है पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 6 में विलोम शब्दों का मिलान करो। आपने अपनी पुस्तक में कभी भी पेन नहीं चलाना होता बेटे, पेंसिल से अपनी पुस्तक का काम करना होता है। दूसरी बात, जब कोई मैचिंग दी हो, कोई मिलान करना दिया हो, सबसे पहले हम इधर वाले शब्दों पर 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 6 मैंने नंबरिंग इधर कर ली, फिर वही नंबर इधर इधर डालते जाएंगे। जैसे नंबर 1 पे अमीर है तो नंबर 1 पे इधर क्या है, गरीब है, तो उसका उल्टा नंबर 1 पे क्या आ गया, अमीर। जीवन नंबर 2 पर, जीवन का उल्टा नंबर 2 पर मृत्यु। पास नंबर 3 पर और दूर यहाँ पर नंबर 3 पर, ये इसका उल्टा आ गया। नंबर 4 पर है हमारे पास स्वस्थ और इधर नंबर 4 पर आ गया रोगी। बुद्धिमान नंबर 5 पर है तो इधर आ गया मूर्ख। और सुखी नंबर 6 पर है तो यहाँ नंबर 6 पर आ गया दुखी। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आ गया होगा हमने कैसे करना है अपनी पुस्तक में काम। कभी भी ऐसे मैचिंग उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचकर इसको गंदा नहीं बनाना बेटे। हमेशा आपकी पुस्तक ऐसे दिखनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुंदर, लिखाई भी आपने बहुत सुंदर करी हो उसमें, बिल्कुल भी ऐसे गंद सा कुछ नहीं डालना होता हमें। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रयोगात्मक व्याकरण। प्रयोगात्मक व्याकरण जिसमें आपको संज्ञा दी गई है कि संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ इसकी परिभाषा दी गई है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम जैसे मोहन, राकेश, कुछ भी। किसी वस्तु का नाम कुर्सी, किताब, मेज। किसी स्थान का नाम जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर स्थान का नाम, या आपके स्कूल का नाम। किसी भाव का नाम, भाव यानी गर्मी, सर्दी, खट्टा, मीठा, दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, शत्रुता, ये सब भाव हो गए जिन्हें हम देख नहीं सकते। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का, किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऊपर इन्होंने उदाहरण भी हमारे लिए बड़े अच्छे दिए हैं और जो संज्ञा शब्द है उनको बिल्कुल डार्क करके लिखा भी गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कपिल मुनि मुक्तसर आश्रम में रहते थे, तो कपिल मुनि किसी व्यक्ति का नाम आ गया, मुक्तसर किसी स्थान का नाम आ गया। ठीक है बेटे, ये तीनों शब्द क्या हो गए, संज्ञा हो गई। क्या तुम्हारे पास कोई मकान है, मकान क्या हो गया, जगह हो गई, स्थान हो गया, तो ये भी हमारे लिए संज्ञा है। उनको राहुल पर गुस्सा आया। राहुल
किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और गुस्सा जो दिखाई नहीं देता लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। राहुल ने मेहनत करने की ठान ली। मेहनत करना, मेहनत क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। कोई गुण हो गया ये मेहनत, किसी मतलब आपको ये पता होना चाहिए किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का, किसी भाव का, किसी स्थान का नाम। ठीक है बेटे, वो सारे शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। आपको ये भी आ सकता है कि ये 4 शब्द दे दिए जाएं, इनमें से संज्ञा शब्द को छांटो, संज्ञा शब्द पर टिक लगाएं। तो जैसे हम, वो, को, राहुल, तो संज्ञा शब्द क्या हुआ इन चारों में से, राहुल। राहुल पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है बेटे, किसी के नाम का मतलब क्या होता है, संज्ञा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए और बॉक्स में लिखिए। ये एक वाक्य दिया गया है, इसमें से संज्ञा शब्द आपको छांटना है और इस डिब्बे में भरना है, लिखना है यहाँ पर। तो इसके लिए बेटे मैं आपको अपने प्रैक्टिस पेपर में से दिखाऊंगी कैसे हमको इसको पूरा करना है। आप देखेंगे संज्ञा शब्द को छांटकर लिखना है और साथ साथ में हम देखेंगे कौन सी संज्ञा ये। सबसे पहला, जैसे राहुल एक गरीब आदमी है, राहुल एक संज्ञा है व्यक्तिवाचक, और गरीब क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा, और आदमी फिर से जातिवाचक संज्ञा। तो तीनों ही शब्द हमारे संज्ञा हो गए, राहुल, गरीब, आदमी। ऐसे ही कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा। तो संज्ञा क्या हो गई, कपिल मुनि, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मकान स्थान का नाम हो गया, खेत भी कोई स्थान का नाम हो गया। ठीक है बेटे, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक हो गई, सॉरी, ये मकान और खेत। उसके बाद कपिल मुनि ने, तीसरे में हम देखते हैं, कपिल मुनि ने उससे आँखें, हाथ, पैर, मुख और जीभ मांगी। तो ये सारी संज्ञा शब्द हो गए, कपिल मुनि, आँखें, हाथ, पैर, मुख, जीभ। ये चीज़ें आप अपने पुस्तक में पेंसिल से भरेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। पेपर में ये आपको ज़रूर आएगा, इसलिए आपको इसको समझना है। इसके बाद हमारे पास आ गया बेटे क्वेश्चन नंबर 8। कुछ उल्टे पुल्टे शब्द दिए गए हैं, इनको सीधा करना है और सही शब्द बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है जिसका अर्थ हो। जैसे ये देखिए, टेढ़ा गिगिड़ ऐसे लिखा है, तो इसको सीधा करके हम शब्दों को, जोड़ को सेट करके लिखते हैं, तो ये क्या बन गया, गिड़ गिड़ाते। ये देखिए, घबराया, चाहते, कपिल। तो हम चलो यहाँ पर आपकी पुस्तक में आपके सामने ही ये शब्द भरते हैं, आप भी मेरे साथ साथ में लिखेंगे। ठीक है बेटे, चलो लिखें हम लोग, आप भी लिखेंगे, मैं भी लिखूँगी। तो ये क्या बन गया, घबराया, सॉरी, घबराया। उसके बाद हम अगला शब्द देखते हैं क्या बनता है, चाहते। लिखाई बेटे आपकी सुंदर होनी चाहिए। अगला शब्द आपके पास क्या बन गया, कपिल। नेक्स्ट आपके पास क्या बना, मकान। ठीक है बच्चे, ये देखें, अगला हमारे पास शब्द है महाराज। अगला है, सोचिए क्या बन रहा है, रुकिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से दिखेगा, महाराज। इसके बाद इसलिए, दिख रहा है बेटे, इसलिए। इसलिए के बाद है भगवान।
उसके बाद आपके पास आ गया कमा कर, कमा कर। और हमारा लास्ट आ गया मेहनत, मेहनत। आखिर में जो हमारे शब्द आ गया मेहनत। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे ऐसे ही देखिए, करिए इसको। आपको अपनी पुस्तक में लिखना है ये। उसके बाद आ गई पहेलियाँ। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत मज़े वाली बात होती है बेटे। सबसे पहली पहेली है हमारे पास, सफ़ेद रंग की कटोरी में अंडा देखा काला काला, खोलो तो देखो सबको, बंद करो तो अंधियारा। सफ़ेद रंग की कटोरी में, तो इसका उत्तर आएगा आँख। आगे, पक्ष से मेरा नाम, चलते रहना मेरा काम, सोच समझ के बच्चों तुम बतलाओ मेरा नाम। कौन चलता रहता है और प से किसका नाम होता है? पैर। ओ सॉरी, मैंने कहाँ लिख दिया पैर, तो यहाँ लिखना था पैर। आगे है हमारे पास लास्ट, स्वाद तुम्हें मैं हूँ बतलाती, छिपकर मैं हूँ मुँह में रहती, मीठा बोलूँ तो नाम कमाऊँ, कड़वा बोलूँ तो मुँह की खाऊँ। कौन है ये? हमारी जीभ। ठीक है, आगे देखते हैं। तिलक तमाचा ताली मुझसे, चित्रकला लेखन सब मुझसे, ऐसे ऐसे करतब मैं करता, सारा जग है अचरज करता। कौन है ये? हाथ हमारा, हमारा हाथ। आगे, 32 है सिपाही जिसके ऐसा एक राजा, आगे लगा हुआ है उसके महल सा दरवाज़ा। कौन है ये? हमारा मुंह है, ये मुंह। आगे, आदि कटे तो राम बन जाए, बीच कटे तो आम बन जाता, थक टूट कर जब घर आते तब मैं सबको याद आता। तो क्या बन गया ये? आराम। नीचे आपके आंसर दिए भी हुए हैं, लेकिन आपने साथ साथ में लिख भी लेने हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, अपना काम पूरा कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कीप स्टडिंग, प्रेस द बेल आइकन। ओके बेटे, बाय।